आप एक बार सोच करके देखिए कि आज भारत करीबन 5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल को कंज्यूम कर रहा है। कुछ ही सालों में ये बढ़कर के 7-7.5 मिलियन पहुंच जाएगा और 2040 तक भारत के अंदर करीबन 9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल को कंज्यूम किया जाएगा। अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो पाएंगे भारत इस ऑयल को इंपोर्ट करने में कई बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है। ये देश का वो पैसा है जो देश के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च किया जा सकता था, लेकिन इस मोटी कीमत को हम सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च करेंगे। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमारे लिए भी कीमतें आसमान छूने वाली हैं। लेकिन अब शायद भारत की ये डिपेंडेंसी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि भारत की जितनी भी बड़ी ऑयल कंपनियां हैं वो अब एक साथ मिलकर के काम करना शुरू कर चुकी हैं। जहां आ रही बड़ी खबर यह है कि भारत की ग्रीन क्रांति में अब एक और बड़ी कंपनी शामिल हो चुकी है, जिसे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। कंपनी करीबन 2 ट्रिलियन रुपीस खर्च करके अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने वाली है। वैसे तो कंपनी का टारगेट है कि 2046 तक कंपनी के जितने भी रिफाइनरी प्रोजेक्ट हैं सभी को ग्रीन एनर्जी बेस्ड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा या फिर कहें एडिशनल कंपनी करीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अपनी जितनी भी रिफाइनरी मौजूद है वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपने एनर्जी आउटलेट को भी चेंज करना शुरू कर दिया है। कंपनी के पास जितने भी ऑपरेशनल पेट्रोल पंप्स हैं, स्वैपेबल बैटरी स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट्स और कुछ ही समय में हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशंस को भी सेटअप करेगी। आज कंपनी के पास करीबन 81.2 मिलियन टन ऑयल रिफाइनरी करने की कैपेसिटी है, जिसको बढ़ाकर के कंपनी करीबन 106 मिलियन टन पर ईयर करना चाह रही है। लेकिन कंपनी की तरफ से ऑपरेट होने वाले जितने भी रिफाइनरी प्रोजेक्ट हैं उन सभी को ग्रीन एनर्जी बेस्ड किया जाएगा। आपको बता दें कुछ समय पहले कंपनी ने टाटा को हाइड्रोजन फ्यूल से ऑपरेटेड व्हीकल्स को भी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है, जिससे बहुत जल्द कंपनी लॉन्च भी कर सकती है। कंपनी के मुताबिक कंपनी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगी और इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइजर्स, वो सभी भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। न सिर्फ इतना बल्कि इस सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर के अशोक लेलैंड सभी बड़े स्केल पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुकी हैं और अब हाइड्रोजन ट्रेन का दौर भी भारत के अंदर आने वाला है। इसलिए ग्रीन मोबिलिटी में हाइड्रोजन फ्यूल स्पेशली इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसके चलते भारत की जितनी भी बड़ी ऑयल कंपनियां हैं वो इस सेक्टर में उतर रही हैं। फिलहाल इंडियन ऑयल के बारे में बात की जाए तो कंपनी 2025 तक करीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत से अपनी पानीपत ऑयल रिफाइनरी के अंदर करीबन 7000 टन पर ईयर के हिसाब से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली नई यूनिट को सेटअप कर लेगी। और कंपनी ने भारत को कार्बन मुक्त बनाने के लिए कई और प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम कर लिया है, जैसे कि कंपनी के पास करंटली 256 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मौजूद है, जिनको बढ़ाकर के करीबन 12 गीगावाट तक कर देगी। और अगले 2 सालों में इंडियन ऑयल के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनमें से 10,000 में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटी को अवेलेबल कराना कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। और ओवरऑल इस बिजनेस के अंदर करीबन 2 लाख करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने वाली है। फिलहाल इंडियन ऑयल की तरफ से लिए गए इस डिसीजन के बारे में आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।